तो वापस से आ चुके हैं हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में वापस से हम लोग तबाही मचाने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टैग्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अंदर भी एज यूजुअल नया कोई कॉन्सेप्ट ही यूज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लोडिंग वाले एनिमेशन को हटाते, क्योंकि ये मेरे बकवास के लिए ही था, तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक स्टेप आगे ले तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का नाम देखने को मिल रहा है, जो कि है नेक्स्ट परम्यूटेशन। उसके अंदर अच्छा से मैंने एक GIF लगा के रखा है। आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर आप लोग को एक एरे दिया हुआ है और इस एरे का नेक्स्ट परम्यूटेशन आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट परम्यूटेशन इन द सेंस कि आप एरे का जितना ही परम्यूटेशन बन रहा है, इस एरे का जितना ही परम्यूटेशन बन सकता है। इन द सेंस यहाँ पर हम लोग अगर 3 को इधर ले आए, 3 2 1 6 5 4 ये एक परम्यूटेशन हो जाएगा, 2 1 3 6 5 4 ये एक परम्यूटेशन हो जाएगा, 1 2 3 5 6 4 यहाँ पर ये एक परम्यूटेशन हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका सारा परम्यूटेशन को फाइंड करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और आप लोगों को बताना है कि इसके जस्ट बाद वाला परम्यूटेशन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसके जस्ट बाद वाला परम्यूटेशन आएगा 1 2 4 3 5 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे इन सारे नंबर्स को मिला के इससे जस्ट बड़ा जो नंबर बन रहा है वही आप लोगों का इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन होने वाला है। तो यहाँ पर इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आप लोगों को 3 एलिमेंट्स दिया हुआ, 3 एलिमेंट्स का एक एरे दिया हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे, सारा परम्यूटेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का 6 तो परम्यूटेशन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग सारा परम्यूटेशंस फाइंड कर लेंगे, उसके अंदर आप लोगों को जो भी इनपुट के अंदर दिया उसके जस्ट बाद वाले को आप लोग चेक करेंगे और आंसर में रिटर्न कर देंगे। मान लीजिए 2 1 3 आप लोग को इनपुट में दिया था, तो उसके जस्ट बाद वाला क्या हुआ 2 3 1, तो आप लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का अगर आप लोग अप्रोच यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप लोग का स्पेस n इंटू n फैक्टोरियल के अंदर भाग जाएगा और टाइम भी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप लोगों को इसको कांस्टेंट स्पेस और लीनियर टाइम में सॉल्व करना है, यानी कि बिग ऑफ n के अंदर ही इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग जरा सोचिए कि यहाँ पर आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट करिए कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या आ रहा है, उसके बाद वापस से इसको रिज्यूम करिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को सिंपल सा जो भी इनपुट दिया उस इनपुट को ले लेना है। अब इनपुट को लेने के बाद आप लोग कुछ पार्ट ऑफ द एरे को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 6 को कांस्टेंट रखूँ और इन दोनों एलिमेंट से ट्राई करूँ कि इन दोनों एलिमेंट से कोई परम्यूटेशन निकालूँ, और वो अगर इससे जस्ट बड़ा हो जाए तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 5 4 को अगर हम लोग 5 4 को अगर हम लोग रीअरेंज करने का ट्राई करें तो एक बनता है 4 5। तो यहाँ पर ये जो 4 5 है, ये अगर हम लोग इसको कंसिडर करें 1 2 3 6 4 5, तो ये जो नंबर बनेगा वो आप लोग का इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि इसके पहले आ जाएगा, इस वाले नंबर के पहले आ जाएगा। लेकिन हम लोग को इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन बताना है, तो यहाँ पर इससे तो काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 को आप कांस्टेंट करते हो और 6 5 4 को अब हम लोग वापस से अरेंज करने का ट्राई करते हो। 6 4 5 एक परम्यूटेशन बन रहा है, 4 6 5 एक और परम्यूटेशन बन रहा है, 5 6 4 एक और परम्यूटेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर ये सारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड है। और आप लोग अगर इसका कोई भी परम्यूटेशन निकालना चाहेंगे तो वो जो भी नंबर ला करके देगा वो इससे छोटा ही होगा। तो ऐसे भी काम नहीं बनने वाला। तो हम लोग एक काम करते हैं कि अब इन दोनों को कांस्टेंट करते हैं और इन सारों के साथ ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा जो भी परम्यूटेशन बनेगा उसके अंदर एक परम्यूटेशन होगा आप लोग का आंसर, जो कि है यहाँ पर 4 3 5 6। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कब तक कांस्टेंट रखना और उसके बाद आप लोगों को आंसर मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को दो दो नंबर को पकड़ना है और चेक करना है कि लेफ्ट वाला जो नंबर है कभी भी, लेफ्ट वाला नंबर कभी भी राइट वाले नंबर से बड़ा हो जाता है। ये कहा मैंने, लेफ्ट वाला नंबर कभी भी राइट वाले नंबर से छोटा हो जाता है, तब आप लोगों को क्या करना है, उस इंडेक्स को स्टोर कर लेना है। क्या कहा मैंने, मैं दिखाता हूँ। यानी कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को दो एरे मतलब कि एक फॉर लूप चलाना है n-1 से लेकर के आप लोगों का 0 तक। तो दो दो एलिमेंट आप लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, AR ऑफ i इज लेस देन AR ऑफ i प्लस 1, ऐसा कंडीशन आप लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 और 4 को कंपेयर करें, 5 और 4 को कंपेयर करें तो 5 आप लोगों का 4 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जनरली फाइंड करने का ट्राई ये कर रहे हैं कि हम लोग का कभी भी डिप आता है, यानी कि बड़ा नंबर के पहले छोटा कोई नंबर आ जाता है, तब चांसेस है कि आप लोगों का नेक्स्ट परम्यूटेशन उससे ही बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग दो नंबर्स को कंपेयर करें। तो 5 और 4 को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 4 से छोटा नहीं है,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 6 भी 5 से छोटा नहीं है। उसके बाद हम लोग 3 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हाँ 3 हम लोग का 6 से छोटा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 वाला इंडेक्स है इसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स जो 3 का होने वाला है वो हम लोग का 3 होने वाला है। अब इसके बाद जितना भी एलिमेंट्स बच जा रहा है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 3 से जस्ट बड़ा जो एलिमेंट है उसके साथ इसको स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर इस 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट हम लोग का क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट जो है वो हम लोग का 4 होगा, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे आपस में। 4 को इधर ले आएंगे और 3 को इधर ले आएंगे। अब उसके बाद ये वाला एलिमेंट तो हम लोग का कांस्टेंट रहने वाला है। अब इसके बाद हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देंगे। तो अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करें तो 3 5 6 हम लोग का यहाँ पर बन रहा है, और यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। और एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर इसको रिवर्स कर दें, 3 5 6 कर दें, तो भी हम लोग का काम यहाँ पर बन जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसको कोड कैसे करना है। तो चलिए आइए। तो यहाँ पर हम लोग गीक्स और गीक्स के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग इसी के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन का लिंक अगर होगा तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर मुझे याद रहा तो। नहीं तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट परम्यूटेशन सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या बता दिया, तो वो तो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट परम्यूटेशन एक फंक्शन दिया है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ पर हम लोग को रिटर्न करना है, हम लोग का यही काम है। और इसके अंदर हम लोग को इनपुट में क्या मिल रहा है, एन, जो कि साइज ऑफ एरे होने वाला है हम लोग को, और एरे जिसके अंदर हम लोग का सारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता क्या है कि आप लोग का जो भी डेटा दिया गया है उसको आप लोग ना चेंज करें। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंटीजर, तो जो हम लोग को रिटर्न करना है तो वही हम लोग यहाँ पर बना भी लेते हैं, इंटीजर, और इसको हम लोग आंसर के नाम से डिक्लेयर करते हैं, और न्यू एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये एरे के अंदर जितना भी एलिमेंट्स पड़ा है उसको हम लोग फिल कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉर इच लूप का इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस आंसर के अंदर सारा जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर पड़ा हुआ है उसको हम लोग फिल कर दे रहे हैं, और हम लोग इसी आंसर वाले एरे लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन को कॉल लगाएंगे, जो कि अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल लगाएंगे, इसके अंदर हम लोग आंसर को पास करेंगे, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स है यानी कि लेंथ है उसको हम लोग पास करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो यहाँ पर हम लोग को इस फंक्शन को अब क्रिएट करना होगा, और इसी के अंदर सारा का सारा लॉजिक पड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो मिनिमाइज़ कर दिया मैंने। अब एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और ध्यान रखिए कि ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप लोग जो भी फंक्शंस क्रिएट करें, एक्स्ट्रा फंक्शंस आप लोग बना रहे हैं उसको प्राइवेट डिक्लेयर करें। और यहाँ पर हम लोग का स्टैटिक है तो उसको स्टैटिक भी करना होगा, वॉइड, और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट। और यहाँ पर जो भी फंक्शन आप लोग बना रहे हैं उसका कुछ सेंस बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप लोग फंक्शन का नाम रखें। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट ऑफ इंटीजर लेंगे, आंसर मंगाते हैं, और यहाँ पर इंट एन मंगा लेते हैं, एन को स्मॉल रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जो कि हम लोग का लिस्ट ऑफ इंटीजर लेगा, और यहाँ पर एन लेगा, और इसके अंदर सारा लॉजिक हम लोग निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग ब्रेक इंडेक्स। यानी कि हम लोग को जब भी कोई डिप मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इस ब्रेक इंडेक्स के अंदर भर देंगे इन द सेंस यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को। और अगर कभी ऐसा होता है कि ब्रेक इंडेक्स -1 ही है, यानी कि हम लोग लास्ट वाले परम्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट वाला परम्यूटेशन का आंसर होगा एकदम फर्स्ट वाला परम्यूटेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा एरे को रिवर्स कर देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फॉर यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर दैन ज़ीरो, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर हम लोग का आई माइनस माइनस, मैं प्लस प्लस करने जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग का एक सिंपल बैकवर्ड लूप चला रहे हैं, n-2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई प्लस 1 को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग आंसर और आंसर डॉट गेट आई, और आंसर डॉट गेट आई प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग का लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है क्या वो राइट वाले एलिमेंट से छोटा है। कभी भी ऐसा डिप अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इंडेक्स के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे जो भी हमारा आई का वैल्यू है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर जाएंगे, ब्रेक, क्योंकि इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसके बाद हम लोग का आंसर डायरेक्टली यहीं से मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर लूप बना लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर ब्रेक इंडेक्स हम लोग का इक्वल्स टू -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग लास्ट वाले परम्यूटेशन पे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो हम लोग का फर्स्ट वाला परम्यूटेशन है, क्योंकि एक सर्कुलर लूप में घूमेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एरे हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं। तो कलेक्शन डॉट रिवर्स, और रिवर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आंसर को पास करते हैं, आंसर डॉट सब लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक इंडेक्स +1 कॉमा एन।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कलेक्शन डॉट रिवर्स आंसर डॉट सबलिस्ट और ब्रेक इंडेक्स +1, यानी कि हम लोग का ब्रेक इंडेक्स क्या होने वाला -1। तो 0 से स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स हम लोग प्रोवाइड करें तो ये हम लोग का क्या करेगा, नॉर्मली रिवर्स कर देगा। और जैसे ही ये रिवर्स कर देता है उसके बाद हम लोग यहाँ से सिंपल सा रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का लास्ट वाला परम्यूटेशन था तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने आंसर को मॉडिफाई कर दिया कुछ इस तरीके से कि वो सारा वापस से क्या हो गया कि एकदम फर्स्ट वाला एलिमेंट ला करके देते हैं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो लास्ट वाला परम्यूटेशन क्रिएट होने वाला वो सबसे बड़ा नंबर होने वाला है, और जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो अगर हम लोग उसको पूरा को रिवर्स कर दें या फिर उसको पूरा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दें तो वही हम लोग का फर्स्ट वाला परम्यूटेशन बनेगा, और जो हम लोग का फर्स्ट वाला परम्यूटेशन बन गया तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर जा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट I इज इक्वल टू n-1, यानी कि हम लोग उल्टा लूप चलाएंगे। और कहाँ तक चलाएंगे, हम लोग को अब क्या करना है कि ये जो ब्रेक इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ा हुआ है, ब्रेक इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू से जस्ट बड़ा एलिमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर याद होगा तो उसके अंदर हो क्या रहा था कि 654 था, तो लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ब्रेक वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो लास्ट हम लोग स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का वो क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज रहेगा, नॉर्मल सा बात है। तो यहाँ पर 3 से कभी भी हम लोग को लास्ट से कभी भी बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करके ब्रेक कर जाएंगे। तो आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आई ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट से उठा रहे हैं तो लास्ट जो 3 से जो जस्ट बड़ा एलिमेंट होगा वो लास्ट से ही कहीं पर मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट से चेक कर रहे हैं। तो आंसर डॉट गेट आई इज ग्रेटर दैन, हम लोग को क्या बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है तो आंसर डॉट गेट आई किया, उसके बाद हम लोग आंसर डॉट गेट ब्रेक इंडेक्स। ब्रेक इंडेक्स से कभी भी अगर हम लोग को बड़ा एलिमेंट मिलता है तो हम लोग यहाँ पर एक स्वैप एलिमेंट्स के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे अभी, जो कि हम लोग ने बनाया नहीं है। इस फंक्शन के अंदर हम लोग ये जो हमारा आंसर है और इंडेक्स को हम लोग पास कर देंगे। एलिमेंट्स का स्पेलिंग मैंने शायद सही लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, आंसर जो एरे लिस्ट है हम लोग का उसको पास करेंगे, और जो इंडेक्स को स्वैप करना है वो 2 इंडेक्स हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। तो ब्रेक इंडेक्स, तो यहाँ पर हम लोग एक और फंक्शन अभी क्रिएट कर रहे होंगे जो कि ये काम कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली सा स्वैप कर देगा, यानी कि 3 और 4 था तो 4 और 3 को स्वैप कर देगा वापस आपस में। और उसके बाद हम लोग फॉर लूप को यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग को सिंपल सा काम है, हम लोग या तो अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, या तो रिवर्स कर देने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिवर्स ही कर देते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो जो भी ब्रेक इंडेक्स है उसके बाद से जितना भी एलिमेंट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही अरेंज है, उसको अगर आप लोग रिवर्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो जाएगा। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्स करते हैं। तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स, तो यहाँ पर ये सारा हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम लोगों को कलेक्शंस के अंदर मिलता है। तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स, और इसके अंदर हम लोग का आंसर डॉट सब लिस्ट, और उसके बाद हम लोग को पास करना है ब्रेक इंडेक्स +1, और यहाँ पर जो हमारा जो एंड वाला जो इंडेक्स है +1 उसको पास करना है। तो एन क्या होगा कि हम लोग का लास्ट इंडेक्स +1 होगा, तो वहाँ तक वो क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पर यही सिंपल सा काम था। अब हम लोग का यहाँ पर ये सारा काम जो फाइंड नेक्स्ट के अंदर करना था वो हम लोग कर देंगे। इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ यहाँ पर क्रिएट करना है जो कि हम लोग का स्वैप वाला फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। तो प्राइवेट स्टैटिक और वॉइड स्वैप स्वैप एलिमेंट्स ही शायद हम लोगों ने वहाँ पर नाम यूज़ किया था। अगर कोई एरर आएगा तो हम लोग बाद में फिक्स कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा आंसर चाहिए होगा, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर INTEGR इंटीजर, और आंसर हम लोग का जो भी इंडेक्स जो कि हम लोग स्वैप करना है तो आई के नाम से डिक्लेयर करते हैं और जे के नाम से डिक्लेयर करते हैं। तो हम लोग का जो 2 इंडेक्स स्वैप करना है तो हम लोग आई और जे के नाम से उसको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बेस्ट केस भी चेक कर लेते हैं कि कहीं आई का वैल्यू लेस दैन अगर 0 है, या फिर आई ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू AR डॉट साइज़ है। तो आप लोग अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग एरे का जो साइज़ है वो आप लोग कैलकुलेट करके रख लें, ताकि बार बार ये कैलकुलेशंस ना करें। तो एरे का जो भी साइज़ है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जे लेस दैन 0, और अगर ऐसा होता है कि जे ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू AR डॉट साइज़, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर भी आता है कि आप लोग एरे का जो साइज़ है उसको स्टोर कर लें एक वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पर नहीं कि आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ पर ये कंडीशन में से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो एरे है वो आउट ऑफ बाउंड का यहाँ पर बात कर रहा है, तो हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि टेम्प के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो भी आई के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद AR डॉट सेट आंसर रखा है ना हम लोगों ने, मुझे बार बार आदत है AR का यूज़ करने का। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, AR ही कर लेते हैं। तो हर जगह मैंने AR ही यूज़ कर लिया। तो AR डॉट सेट, और इसके अंदर हम लोग आई, और यहाँ पर हम लोग का जो भी गेट करेंगे हम लोग यहाँ पर वैल्यू,
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वाले इंडेक्स पर, जो भी ith वाला इंडेक्स है, उस पे हम लोग जे पे जो वैल्यू है उसको सेट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे, AR डॉट सेट जे पे हम लोग टेम्प के अंदर जो वैल्यू हम लोग ने रखा था उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग का सिंपल सा इसके अंदर हम लोग लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर सारा एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर। देखते हैं यहाँ पर कोई गलती ना आ रहा हो, कुछ सिंटैक्स एरर कुछ भी आ सकता है, और जनरली आ ही जाता है। तो यहाँ पर नहीं आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को भी। तो यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पे मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर आता ही है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसको सबमिट करें तो देखते हैं यहाँ पर क्या सबमिट हो रहा है या प्रॉपरली। तो अभी ज़ीरो टेस्ट केस पे ही हम लोग, कहीं फेल ना हो जाए। देखते हैं, कुछ एरर हम लोगों ने अगर किया होगा तो ये फेल हो जाएगा, और अगर नहीं किया होगा तो ये फेल नहीं होगा। यहाँ पर बहुत तेज़ी से रन हो रहा है। तो हाँ, तो हम लोग का यहाँ पर देखिए, हम लोग का यहाँ पर हम लोग का ये प्रॉपर्ली सॉल्व हो चुका है। सारा का सारा टेस्ट केस भी पास हो चुका है। और अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आया तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और क्या किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।